वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि मेरा सी सेक्शन है या नॉर्मल डिलीवरी, और उससे रिलेटेड कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। पहले मैं आप सबको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि डज नॉट मैटर कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है या सी सेक्शन डिलीवरी होती है। मुझसे पूछा तुम्हारी कौन सी डिलीवरी, तुम्हारी क्या है, नॉर्मल डिलीवरी है या सी सेक्शन है। सो मैंने बोला मेरा सी सेक्शन है। ओह तुम्हारा सी सेक्शन हुआ, मेरा तो नॉर्मल हुआ, मैंने कुछ ट्राई नहीं किया फिर। एंड लिटरली गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। एंड मेजोरिटी इज आपके हस्बैंड सबसे ज़्यादा सपोर्टिव हो ना तो आप कोई भी बैटल जीत सकते हो। एंड मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, सपोर्ट करते हैं मुझे हर चीज़ में, चाहे आई एम वेरी लकी टू बी हिज वाइफ। सो hello everyone, welcome back to my another blog. So today we are going to talk about a very very important topic कि मेरा सी सेक्शन है या नॉर्मल डिलीवरी, और उससे रिलेटेड कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस। एंड मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ बट मैं अपनी जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि बहुत सारे ना ऐसे इंस्टा पे मैसेजेस आ रहे थे यदि आपकी नॉर्मल डिलीवरी है या सी सेक्शन है। सो सबको रिप्लाई देना इज़ नॉट पॉसिबल, तो मैंने सोचा इसका एक प्रॉपर ब्लॉग लाते हैं, सबको अपना आंसर भी मिल जाएगा। एंड सबके साथ अपना एक्सपीरियंस भी मैं शेयर कर दूंगी। तो सबसे पहले मैं आप सबको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि डज नॉट मैटर कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है या सी सेक्शन डिलीवरी होती है। क्योंकि जब आप अपने बच्चे को गोद में लेते हो ना तो आप सब कुछ भूल जाते हो। और शुभांशी कैमरे के आगे चली गई है, क्या लेना है इसको ना, ट्राइपॉड से बहुत ज़्यादा प्यार है। हाँ ट्राइपॉड चाहिए तुमको, हाँ इसको ट्राइपॉड चाहिए एकदम, मतलब ना इसको मतलब कहीं भी देखेगी ना ट्राइपॉड तो मतलब सब कुछ भूल भाल के छलांग लगा के ट्राइपॉड के पास ही जाती है। ओ, तो ये ना अटेंशन चाहती है इस, मतलब अगर आप किसी से बात करो या फिर वीडियो बनाओ तो इसको ना अटेंशन चाहिए। सो इसको अटेंशन देना पड़ता है मेरे बिट्टू को। ओह तो अब हैप्पी है, देखो 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 तो कौन है, देखो कैमरे में कौन दिख रहा है भाई, ये तो मेरी बेटी है, कैमरे में कौन दिख रहा है। सो मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कि मैसेज आया था मुझे। तो फर्स्ट पॉइंट इज कि आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए थी या सी सेक्शन। ऑब्वियसली सबको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए होती है, बट जो लिखा रहता है वही होता है। इसमें आप लाख कोशिश कर ले, लाख कोशिश कर ले, लाख मिन्नतें कर ले, बट जो लिखा रहता है वही होता है। सो मेरी तो मैं आपको बता दूं कि मेरी सी सेक्शन है, सिजेरियन है मेरा। तो और मैं बस ऑब्वियसली मैंने भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई किया था। एंड मे बी मेरा 80% था कि मतलब मेरा नॉर्मल डिलीवरी होगा, डॉक्टर को भी यकीन था कि नॉर्मल डिलीवरी होगा। सो एंड लास्ट मिनट पे कुछ ऐसा हो जाता है या फिर मतलब आप इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं ना कि आपको नहीं, अरे अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं, क्यों नहीं हुआ। एंड कुछ बहुत मतलब कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। सो इसी वजह से नॉर्मल सिजेरियन करना पड़ता है। एंड जब डॉक्टर ने बोला कि आपको सी सेक्शन करना है तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा मतलब अजीब लगा कि मतलब इतने कोशिश करने के बाद भी सी सेक्शन। सो और ऐसा कुछ नहीं होता कि जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है उन्होंने बहुत बड़ा झंडा गाड़ लिया और जिनकी सी सेक्शन हुई है उनको कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता है। बिकॉज मैंने बहुत से लोगों को देखा है ना, इनफैक्ट बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा तुम्हारी कौन सी डिलीवरी, तुम्हारी क्या है, नॉर्मल डिलीवरी है या सी सेक्शन है। सो मैंने बोला मेरा सी सेक्शन है। ओह तुम्हारा सी सेक्शन हुआ, मेरा तो नॉर्मल हुआ, मैंने कुछ ट्राई नहीं किया फिर भी मेरा नॉर्मल हुआ। ओह तुम्हारा सी सेक्शन हो गया, अब तो तुम्हें ये करना होगा, अभी तो तुमको वो करना होगा, तुम्हारे 2 ही बच्चे होंगे यार, तुमने क्यों नहीं, व्हाट आर यू डूइंग। तो अब तो तुम्हारे सिर्फ 2 ही बच्चे होंगे। अच्छा तो मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप क्रिकेट टीम बनाओगे, नहीं ना। अब तो हाँ मानते हैं इंडिया में सी सेक्शन खराब मानते हैं लोग कि अरे सी सेक्शन हुआ है, बट इतना भी खराब सी सेक्शन नहीं है गाइस जितना लोग इसको बना देते हैं। एंड जो मतलब गांव और देहात के लोग रहते हैं ना वही ज़्यादा इसको ये करते हैं, अरे सी सेक्शन हो गया, मेरी बहू का तो नॉर्मल है, मेरी बेटी का तो नॉर्मल है, तुम्हारा सी सेक्शन हो गया तो डज नॉट मैटर। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है आपको, डज नॉट मैटर कि सी सेक्शन होता है कि नॉर्मल डिलीवरी होती है।
हमेशा हमेशा हम सबको मतलब ऐसी चीज़ें चूज़ करनी चाहिए जो कि आपके बच्चे के लिए भी सेफ हो और हमारे लिए भी सेफ हो। यू शुड ऑलवेज चूज फॉर द बेस्ट एंड सेफेस्ट ऑप्शन फॉर योर सेल्फ एंड योर चाइल्ड, क्योंकि दोनों को देख के चलना पड़ता है एंड जो डॉक्टर बोले हमेशा वही करना चाहिए। अब ये नहीं कि डॉक्टर ने बोला सी सेक्शन तो नहीं, मुझे नॉर्मली चाहिए, नॉर्मली चाहिए, तो डॉक्टर भी उसमें क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। सो यही है, सी सेक्शन कोई बुरी चीज़ नहीं है। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ माई फैमिली रिएक्शन एंड माई हस्बैंड रिएक्शन। सो उस टाइम हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड थे, बिकॉज कोरोना की वजह से पेशेंट के साथ सिर्फ एक ही लोग वहाँ पे अलाउ थे एंड मदर इन लॉ घर ही पे थे। तो उनको फ़ोन करके बताया गया कि हम मतलब डॉक्टर ने सी सेक्शन के लिए बोला है, तो उन्होंने बोला कि मतलब वेट मत करो, जल्दी से कराओ, बिकॉज बहुत देर हो गया है। क्योंकि मतलब रात से ही मैं एडमिट थी एंड तो इसके लिए उन्होंने बोला। एंड मैंने अपने फादर इन लॉ से बात किया, तो बोले कि जाओ एंड डरना नहीं, जाओ एंड डरना नहीं, भगवान सब अच्छा करेंगे, बस भगवान का नाम लेती रहना। सो पूरे डिलीवरी तक मैंने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया था। मेरे हस्बैंड का भी था कि मतलब कुछ भी हो, मतलब तुम दोनों सही रहो, उस मतलब कुछ भी बोला कि हाँ सी सेक्शन के लिए हम लोग रेडी हैं, बिकॉज डॉक्टर ने बोला अगर आप चाहो तो आप फिर से वेट कर सकते हो। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं, हम लोग रेडी हैं सी सेक्शन के लिए। सो सबने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की है एंड लिटरली गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। एंड मेजॉरिटी आपके हस्बैंड सबसे ज़्यादा सपोर्टिव हो ना, तो आप कोई भी बैटल जीत सकते हो। एंड मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, सपोर्ट करते हैं मुझे हर चीज़ में, चाहे आई एम वेरी लकी टू बी हिज वाइफ। सो मतलब फैमिली का रिएक्शन नॉर्मल था एंड सबने बोला, मतलब सबको तो अंदर से डर ही लग रहा था, बिकॉज ना मेरे इतनी छोटी सी कट लग जाते थे ना, तो मुझे फीवर वगैरह हो जाता था एंड मुझे मतलब पेन वगैरह मुझे सहने की आदत नहीं थी। सो सबको डर भी लग रहा था। तो मैं गई एंड मैंने पूरा महामृत्युंजय पढ़ा। सो मतलब मैं ना ओटी में जाने से पहले ना सिर्फ अपने हस्बैंड से मिली थी, बिकॉज मेरी मदर इन लॉ घर ही पे थे। तो और उसके बाद मतलब शुभांशी के होने के बाद मैं अपने मम्मी और सास से मिली। सो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया एंड फैमिली के सपोर्ट के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे वो कुछ भी हो। सो प्लीज़ एंड मेरी फैमिली एजुकेटिव है, सो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता नॉर्मल या सी सेक्शन में, वो हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। सो यही है मेरे। एंड अगेन नेक्स्ट टॉपिक इज सी सेक्शन में कितना दर्द हुआ। सो नहीं पता कितना दर्द हुआ कितना नहीं हुआ, बिकॉज मुझे थोड़ा भी नहीं हुआ। एंड बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे थोड़ा सा हुआ, मुझे समझ आ रहा था ये वो, बट आई डोंट नो व्हाट। तो मुझे नहीं हुआ बिकॉज मे बी डॉक्टर मेरी अच्छी थी, या फिर मतलब मुझे नहीं पता। तो मुझे दर्द नहीं हुआ, सी सेक्शन के पहले भी सी सेक्शन के बाद भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। एंड मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ पेन का, इसका उसका, जितना लोग डराते हैं ना। मतलब मैं ओटी में गई एंड 5 मिनट में ही उन्होंने सारा काम कर दिया, शुभांशी को बाहर निकाल दिया। सो समझ में नहीं आया कब क्या हुआ कैसे हुआ, बट हाँ जो ऊपर की लाइट रहती है ना वहाँ पे मैं उसमें दिख रहा था सब, मतलब वो मतलब उतना याद नहीं है, बट हाँ मैंने उसमें थोड़ा बहुत देखा था क्योंकि लाइट में दिख रहा था। एंड इतनी बड़ी बड़ी लाइटें थी चारों तरफ, सब जेंट्स लेडीज़, मतलब ऐसा लग रहा था ना मेले में गए हो आप, ऐसा लग रहा था मेले में गए हो। बहुत सोचने के बाद समझ में आ रहा था ओह आई मीन ओटी। सो ऐसा ही था मेरे साथ। तो मतलब हंसी हंसी में कब कैसे वक्त बीत गया मेरा कुछ नहीं पता चला। सो यही था मेरे साथ, और मैं पूरा डिटेल आपको एक दूसरा ब्लॉग लेके आऊँगी, उसमें बताऊँगी आपको कि ओटी में क्या होता है, कैसे होता है, एंड मेरे साथ क्या क्या हुआ। सो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। रिकवरी होने में कितना टाइम लगता है, हॉस्पिटल में कितने दिन रहना पड़ता है। सो गाइज नॉर्मल डिलीवरी में आपको नेक्स्ट डे ही डिस्चार्ज मिल जाता है एंड सीजेरियन में आपको मैक्सिमम 3 डेज आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। एंड मतलब कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं आप में, कभी बच्चों में, तो आपको
और अधिक दिन भी एडमिट रहना पड़ सकता है। मैं यहाँ पे 3 दिन थी, 3 में भी 3rd डे मैं घर पे आ गई थी। सो तुम भी आ गई थी? हाँ तुम भी आ गई थी। वो बोल रही कि मैं भी आ गई थी। हाँ बेटा तुम भी आ गई थी ना, तुम भी आ गई थी, तुमको ही तो लेने गए थे। सो मैं आ गई थी घर पे एंड सी सेक्शन में आपको पूरी तरह से रिकवरी के लिए आपको 6 मंथ्स लग जाते हैं, जो दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर वर्किंग वुमेन। तो ऐसा नहीं है कि 6 महीने आपको बेड पे ही रहना है, ऐसा कुछ नहीं रहता। जब धीरे धीरे लगे कि यस आई एम फाइन, सो मतलब आप कुछ कर सकते हो तो थोड़ा बहुत आप कुछ कर सकते हो, बिकॉज बेड पे पड़े पड़े ना लोग बीमार हो जाते हैं। सो उतना भी बेड पे नहीं पड़ा रहना पड़ता है कि हाँ मैं ये नहीं करूँ वो नहीं करूँ, मतलब कपड़े नहीं धो सकते, ज़्यादा झुक नहीं सकते, और स्टिचेस आपके 7 डेज में कट जाते हैं। मेरे भी 7 डेज में कट गए थे स्टिचेस। एंड मुझे मतलब ना, मैं वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकते, आप ज़्यादा दौड़ नहीं सकते, ज़्यादा कूद नहीं सकते। सो यही नॉर्मल चीज़ है। एंड मतलब आपको डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। मैंने नहीं रखा, सो आप देख ही सकते मैं कितनी मोटी हो गई। मैं सब कुछ खाती थी, जो मिल जाए वो खाती थी, मतलब वो जंक फूड वगैरह एवरीथिंग। तो मतलब आप देख ही सकते हैं मैं क्या हुई हूँ। एंड टॉपिक इज कि आपको स्टिचेस को कैसे बचाना है। सो गाइज स्टिचेस पे आपके बैंडेज लगे होते हैं, वाटरप्रूफ बैंडेज। वो स्टार्टिंग में शुभांशी, वो स्टार्टिंग में आपको वो कोई प्रॉब्लम नहीं होता आपको। आप रेगुलर बातिंग कर सकते, रेगुलर बात ले सकते हो। आ जाओ तुम गोदू में आओ, तू बहुत बदमाश हो गई हो, मम्मा को वीडियो नहीं बनाने देती ना। इधर तो इतनी ठंड है ना गाइस कि शुभांशु को स्वेटर सॉक्स सब कुछ पहनाना पड़ रहा है। ओ गुल्लू, और बहुत मतलब इधर ठंड है, बारिश की वजह से ठंड है, तो वही है। तो अब आप उस एरिया को क्लीन रखो, क्योंकि मतलब सबसे ज़्यादा ना उस टाइम ना आपको इन्फेक्शन के डर होते हैं। तो मेरे डॉक्टर ने भी बोला था कि डेली आपको बाथ लेना है। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।